हेलो गाइस, रैपिड हॉरर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखोगे आइरिस मिस्ट्री हॉरर मूवी अनवेलकम का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी के डायरेक्टर कम ऑथर जॉन राइट, जिन्होंने 2012 में आइरिस मॉन्स्टर मूवी ग्रैबर्स बनाया था और 2009 की टॉर्मेंटेड। यहाँ पर आप एक कपल और उनके प्रॉब्लम्स और बाकी अनवेलकम लोगों को भी देखोगे और एंड की सरप्राइज भी। अब बिना किसी के घर में जबरदस्ती 2 लोगों को लेकर घुसे, जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल माया और जेमी से मिलते हैं, जो लंदन में अपने फ्लैट में बड़े आराम से रह रहे हैं। तभी माया अपनी प्रेगनेंसी वॉशरूम में चेक करने के लिए जाती है। इन्होंने बेबी के लिए बहुत ट्राई किया था, बट आज फाइनली माया प्रेग्नेंट हो गई। ये मोमेंट इनके लिए बहुत प्यारा है क्योंकि इनका बेबी आने जो वाला है। तभी सेलिब्रेट करने के लिए जिमी पास वाले लोकल शॉप में वाइन खरीदने के लिए जाता है, जहाँ शॉप के बाहर 3 आवारा लोग इसे परेशान करते हैं। बट वो जैसे तैसे अंदर चला गया, वाइन ले लिया और जब वो बाहर आता है तब ये 3 इसे चिढ़ने लग गए। तो ये फिर इनको इग्नोर करके जा रहा था, बट इसने बोल दिया कि इसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और खैर घर आने पर उसके ऊपर इन तीनों ने हमला कर दिया। जब माया बाथरूम में थी, माया वॉशरूम के अंदर से ही 911 को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, बट इसे भी इन्होंने मारना चालू कर दिया बाथरूम में घुस के। माया मौका पाकर सीधा एक बुचर नाइफ उठाकर इन्हें डराती है, बट इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पुलिस का आवाज सुनकर और माया को सेंसलेस होता हुआ देखकर ये वहां से भाग गए। क्या ये जगह इनके लिए अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा एक बार हुआ तो ये दोबारा भी हो सकता है। इसीलिए ये यहाँ से चले जाएंगे आइरिश कंट्री साइड। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लेडी को जो किसी की मौत पर रो रही थी और इन्हें अंदर से कोई देख रहा था। दूसरी तरफ माया और जेमी जा रहे हैं जेमी के आंट मेव के घर में, क्योंकि वो मर गई है। आपने जो औरत को थोड़ी देर पहले देखा वो थी इसकी आंट मेव। उसका एक बड़ा सा घर है और एक बड़ा सा गार्डन भी, और वहाँ पे इनकी जिंदगी तो सेटल ही हो जाएगी। इनके आने पर इन्हें इनकी नेबर निया वेलकम करती है। वो कहती है कि जेमी की आंट बहुत स्ट्रेंज थी और उसे ओल्ड वेज में चीजें करना पसंद थी, और वो हर रात को छोटे प्लेट में थोड़ा सा मीट पीछे वाले गार्डन के गेट पर रख देती थी, जिसे कोई खा लेता था। और आप यहाँ देख सकते हो एक छोटा सा गेट है। ओल्ड लेडी उन लिटिल पीपल को द रेड कैप्स कहती है, और वो कहती है कि पहले मेव का हस्बैंड मर गया था, फिर उसकी बेबी, जिसके बाद वो खुद को ही ब्लेम कर रही थी। इसीलिए वो बाद में लिटिल पीपल का रेस्पेक्ट करना भूल गई थी और इसीलिए वो मर गई। खैर ओल्ड लेडी इन्हें हर रात को कुछ ना कुछ यहाँ इस जगह ऑफरिंग करने के लिए बोलती है, और इन दोनों को शाम को फैंटेसी के लिए इनवाइट कर कर वहाँ से चल देती है। और ये इनका घर है। फाइनली यहाँ ये सेफ है और कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। खैर हम थोड़ी देर में माया को देखते हैं, जो अभी भी ट्रॉमा में है उस पास के इंसिडेंट के वजह से। इसीलिए जेमी उससे दिलासा देता है और वादा करता है कि वो हर सेकंड उसका साथ देगा और उसका ध्यान भी रखेगा। इसीलिए पूरी तरह से जेमी माया का साथ देता है और ये बॉक्सिंग भी करता है पंचिंग बैग में, ताकि ये खुद को और माया को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जब पिछली बार इन पे हमला हुआ था तो जेमी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया था। थोड़ी देर में हम एक बच्चे का फोटो देखते हैं, शायद ये मेव का चाइल्ड है। ये दोनों शॉपिंग में जाते हैं और माया अपने रूप को ठीक करने के लिए प्रोफेशनल को बुला देती है, और वो भी कॉल करके। बट दूसरे साइड से कॉल पे वो लड़की हंस रही थी, इसलिए ये सीधे उनके पास ही पहुंच गए और उन्हें रूफ ठीक करने के लिए बुला लिया। खैर थोड़ी देर में इन दोनों के फैंटेसी में आने पर सारे के सारे लोग अजीब बिहेव कर रहे थे, बट ये एक प्रैंक था। सब इनके बेबी के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं और ये मिलके सेलिब्रेट भी करते हैं। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी पहले इनसे बात करता है और बोलता है कि इन्होंने जिसे रूफ ठीक करने के लिए बुलाया वो द विलन्स हैं और उसके 2 बेटे और एक बेटी है। तभी बूढ़ा आदमी जेमी से कहता है कि अपनी बीवी को उन लड़कों के साथ बिल्कुल भी अकेले मत छोड़ना, वरना वो उसके साथ खेलेंगे। ये सुन के ओल्ड लेडी इसे सीधे वहाँ से बाहर भगा देती है और सीधा वो माया से पूछती है कि रेड कैप्स के लिए आज रात वो क्या खाने के लिए देंगे। खैर माया तो बिल्कुल ही भूल गई थी, बट माया यहाँ पे प्रॉमिस करती है कि वो थोड़े से लिवर के टुकड़े उनके लिए डाल देगी। तभी नायम और माया बात कर रहे थे, बट माया कहती है अपने लंदन वाले इंसिडेंट के बारे में। बट तभी ओल्ड लेडी कहती है कि जो रेड कैप्स हैं वो कोई मजाकिया एल्व्स नहीं है, वो हर दिन भूखे रहेंगे और माया को उन्हें हर दिन खाना देना पड़ेगा। दूसरी तरफ वही बूढ़ा आदमी रोरी जंगल की तरफ से होके जा रहा था और कोई उस पर सडनली हमला करके उसको मार देता है। नेक्स्ट डे द विलन्स यहाँ पर इनके घर पे आ गए और मिस्टर विलन इनके सोते हुए घुस गया है अपने बच्चों को लेकर। जेमी कहता है कि इन्हें पहले रूप से काम स्टार्ट करना चाहिए।
बट ये तो किचन से ही काम शुरू करेंगे। मिस्टर विलन तो माया को उसे डैडी बुलाने के लिए जबरदस्ती बोलता है और ये बात भी बहुत अजीब है। खैर रॉरी के मुताबिक इसके 2 बेटे हैं और 1 बेटी। यहाँ पर बड़ा बेटा काम कर रहा है और छोटा बेटा घर के चीजें ही साफ करता है, मतलब चोरी। फिर ये बाथरूम में बैठता है, मतलब ये तीनों अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर रहे हैं। खैर दूसरी तरफ ये दोनों मेव के कबर के पास जाते हैं, जहाँ हमें ये पता लगता है कि मेव के बेबी का कबर में खाली स्टोन है, क्योंकि उसकी बॉडी कभी नहीं मिली थी। खैर हस्बैंड वाइफ फिर ओल्ड लेडी नैम के पास आते हैं, जहाँ रोरी कल से घर नहीं पहुंचा और उसे सब यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। एनीवेज ये वहाँ से जा रहे थे, तभी नैम कहती है कि मेव ने एक बड़ी कीमत चुकाई अपने पति को बचाने के लिए, क्योंकि रेड कैप्स ने उसके बेबी को ले लिया था। मेव ने बहुत हैवी प्राइस चुकाया और आगे वो रेड कैप्स को ऑफरिंग देने लगी ताकि वो वॉल के दूसरी तरफ ना आ पाए। खैर इनके घर आने पर विलन की बेटी एजलिंग और उसका बेटा किलन इनके जाने के बाद से ही ब्रेक ले रहे थे और जेमी के पूछने पर ये दोनों इससे बदतमीजी से बात करते हैं। जेमी के आयरिश होने न होने पर और मेव के बारे में मजाक उड़ाते हैं, बट जेमी यहाँ पर बहुत कूल होकर बात कर रहा था। तभी ऊपर हम देख पाते हैं कि माया अभी भी उस ट्रॉमा में है जो उसके साथ लंदन में हुआ था और माया को खिड़की से विलन का बड़ा बेटा इयॉन देख रहा था। क्या ये देख रहा है या घूर रहा है? और ये बात भी बहुत अजीब है। खैर उन तीनों ने घर में कोई भी काम ढंग से नहीं करा। उल्टा जेमी के ऊपर का कपबोर्ड खोलने पर वो वहीं पर गिर जाता है, इसलिए वो पहले गुस्सा करता है और बाद में अपना गुस्सा निकालने के लिए पंचिंग बैग में जाके पंच करने लगता है। वादे के मुताबिक माया उस रात को रेड कैप्स के लिए ऑफरिंग रख देती है और नेक्स्ट डे इयॉन इनकी बेडरूम की खिड़की तोड़ देता है। इसलिए इस बार जेमी का पारा हाई हो गया और ये सीधे इन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। बट यहाँ पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहे या ना रहे, ये यहाँ पर काम करके जाएंगे। जेमी के ज्यादा बोलने पर झगड़ा होने वाला था, बट माया ने आकर सब कुछ सही टाइम पर रोक दिया। विलन भी वहाँ पर आता है और सब सही हो जाता है, बट माया को घूरने की इंसिडेंट की वजह से विलन इयॉन को बहुत ज्यादा धोता है, इसलिए इयॉन वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर में माया वही वॉल के पास जाती है और ये जगह कुछ ज्यादा ही क्रीपी लग रहा है। थोड़ा अंदर जाने पर उसे वहीं थोड़ी दूर कोई खड़ा हुआ दिखता है और एक डॉग भी इसके पास आता है जो कि रॉरी का था। डॉग वहाँ मौजूद एक शेल्टर के पास गया और उसके पीछे पीछे माया अंदर नहीं जाती और थोड़ी देर में माया को इयॉन दिखता है जो कि वहीं सामने ही बैठा हुआ था, जो बोलता है कि विलन ने उसको मार मार कर वहां से भागा दिया था। तभी इयॉन अपनी सैड स्टोरी माया को सुनाने लगता है और ये थोड़ा सा माया से ट्रस्ट गेन कर रहा था। बट यहाँ पर इसका नियत ठीक नहीं है, इसका नियत खराब है, क्योंकि वो कहता है कि इंग्लिश पीपल आर सो सेल्फिश एंड सो ग्रीडी। तभी ये माया के साथ जबरदस्ती करने ही लग रहा था और माया हेल्प के लिए चिल्लाती है। बट वहां से सीन शिफ्ट हो गया और थोड़ी देर में माया घर भी आ गई। घर के अंदर आकर ये जेमी को कुछ दिखाने की बात बोलती है और थोड़ी देर में वो जेमी को लेकर जंगल में वही जगह जाती है कुछ दिखाने के लिए। बट जेमी को उसने झूठ बोल दिया कि इयॉन उससे मारने की कोशिश कर रहा था और तभी लिटिल पीपल आ गए जो उसको बचा लिए। बट जेमी यहाँ पर इसकी बात को बिलीव नहीं करता और बोनस में इसके ऊपर वो चिल्ला भी देता है। बट यहाँ पर ये बेचारा भी क्या करे, ये एक अच्छा और प्रोटेक्टिव फादर बनने की कोशिश कर रहा है। चिल्लम चिल्ली होने के बाद खैर ये यहाँ से चला गया बार में जाकर ये ड्रिंक कर रहा था। तभी ये दोनों भाई बहन वहाँ पर आकर इयॉन के बारे में पूछने लगे और वो भी जेमी से बदतमीजी करके। बट ओल्ड लेडी नियम इन्हें 5 मिनट का टाइम देकर वहाँ से भगा देती है। ये दोनों जाते जाते वहाँ से जेमी को वार्निंग देकर चले गए। अनजाने में ही हस्बैंड वाइफ बेफालतू की ट्रबल में फंस गए जहाँ इनकी कोई गलती नहीं है। खैर रात को माया खिड़की में देख कर इयॉन वाले इंसिडेंट को याद कर रही थी और थोड़ी देर में हम गॉब्लिन लाइक क्रीचर को देख पाते हैं जो खिड़की खोलकर चुपचाप माया के पास आता है और वो भी पॉलिथीन लेकर। और उससे बड़ी बात वो इसके साथ फ्रेंडली हो रहा था। ये फटाफट उसका फोटो लेने की कोशिश करती है, बट पॉलिथीन के अंदर सर को देखकर माया तो बिल्कुल शॉक में ही चली गई। ये सर है इयॉन का। जेमी के घर आने पर वो उसे अपनी फोन से फोटो दिखाने की कोशिश करती है, बट वो फोटो में कोई भी नहीं है। तभी सडनली जेमी वो पॉलिथीन चेक करता है और इनके परेशानी में 4 चांद लगाने के लिए वहां पर पूरा का पूरा विलन खानदानी पहुंच गया। जेमी को कुछ पता है, ये बात पता लगाने के लिए ये 3 जबरदस्ती इनके घर में घुस गए, बिल्कुल स्टार्टिंग की सीन की तरह। तभी माया खिड़की से बाहर जाती है जहाँ उसके नीचे है एजलिंग। ऊपर से पॉलिथीन माया के हाथ से नीचे गिर गया जिसके अंदर एजलिंग ने देख लिया। देखने के बाद ये चिल्लाकर वहां से अपने बाप को बुलाने के लिए जाती है और अंदर जेमी लैपटॉप की मदद से पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ना फोन ना लैपटॉप दोनों में नेटवर्क है ही नहीं। तभी मिस्टर विलन भी इयॉन का सर देखकर शॉक में चला जाता है। बट वहां से जैसे तैसे मौका पाकर माया जंगल में भाग गई मदद लाने के लिए, मतलब ये रेड कैप से मदद लेने गई।
बट क्या इससे मदद मिलेगा वो बड़ा सवाल है। फिर यहाँ बाप बेटी घर में घुस गए और बाप ने घर को आगे लगा दिया और बेटी सारा का सारा सामान तोड़ने लगती है। जेमी ऊपर का रास्ता कवर कर देता है सीढ़ी में सामान डालकर, बट इसे नहीं पता कि किलन ऊपर से टूटे हुए छत से अंदर आ गया है। तभी दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और इनके हाथ पे चाकू और पेन था। जेमी किलन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पे चाकू से हमला कर देता है, बट ये तो बहुत भला आदमी है, इसलिए वो पहले किलन की बॉडी से चाकू निकालता है और रिग्रेट करके बहुत ज्यादा रोने लगता है। ये देखकर किलन उसको मारने लग रहा था और उसने इसको स्टैब भी कर दिया। तभी माया भी जंगल से आ जाती है घर और उसका वेलकम करने के लिए उसके सामने एजलिंग खड़ी है। तभी उसका वाटर भी ब्रोक हो जाता है, मतलब बेबी के आने का टाइम हो गया। तभी एजलिंग मौका पाकर माया को मारती है और घर के रूप से एक रेड कैप बाप बेटे के ऊपर छत के ऊपर से कूद के हमला कर देता है। एक तो आया था मदद करने के लिए, बट उसको मिस्टर विलन ने मार दिया। बट क्या इसका मतलब और आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। तभी बहुत सारे रेड कैप्स वहां पर पहुंच गए और किलन ये देखकर वहां से भागता है। तभी किलन को रेड कैप ने कार के अंदर मार दिया और एजलिंग को ये सारे पकड़कर बिल्कुल टेंटी बना दिए और फिर उसको मार दिए। फाइनली ये इनकी खाना बन जाएगी। खैर थोड़ी देर में जेमी के बाहर आने पर उसको भी बिलीव हो जाता है कि रेड कैप सच में होते हैं और माया झूठ भी नहीं बोल रही थी। तभी विलन एक गन लेकर आता है जिसको देखकर जेमी उससे लड़ने के लिए जाता है, तो विलन ने सीधे इसको शूट ही कर दिया। वो माया की बेबी को मारने की कोशिश कर रहा था, बट एक रेड कैप इसको डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से इसके हाथ से गन नीचे गिर गया। तो माया ने सीधा उस गन को उठाया और विलन के सर को ही उड़ा दिया। यहाँ पर फाइनली विलन मुक्त हो गया। थोड़ी देर में घर में माया ने अपनी बेबी को जन्म दे दिया, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी में। नेक्स्ट डे शाम को हम देखते हैं कि जेमी सारी चीज को खुद ही साफ सुथरा करता है और तभी माया की बेबी को रेड कैप्स वहां से लेकर चले गए, इसलिए वो सीधे जंगल में भागती है। पहले वो शेल्टर में घुसती है और वो जगह को वो डिस्कवर करने लगती है जहां एक डिस्टॉर्टेड औरत बैठी हुई थी और बाकी रेड कैप्स भी थे। यह लड़की और कोई नहीं, यह है मेव की बेटी, जिसे रेड कैप्स लेकर आ गए थे और वो भी मेव के हस्बैंड की जान को बचाने के बदले। खैर माया के अपने बेबी को मांगने पर वो उसे देने से साफ मना कर देते हैं। यहाँ पर माया इतनी मशक्कत के बाद स्ट्रॉन्ग हुई है, इसलिए ये पहले एक गॉब्लिन को मारती है, फिर मेव के बेटी को, और अपने बेबी को लेकर वो वहां से बाहर आ रही थी। बट मेव की बेटी को मारने के बाद सारे के सारे रेड कैप्स इसे मदर समझ रहे थे, यानी मदर रेड कैप। अब ये अकेली नहीं है, इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर रेड कैप्स की फौज है। तभी एक स्केलेटन से माया को ब्लड बाथ रिचुअल किया जाता है जहाँ सारे के सारे रेड कैप्स सेलिब्रेट कर रहे थे। जेमी भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है और माया भी। इसी के साथ यहाँ पर फाइनली मूवी एंड हो गई। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। साफ शब्दों में इसमें ग्रीफ, सस्पेंस, हॉरर के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं था, बट हॉरर कॉमेडी के साथ साथ इविल गॉब्लिन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बढ़िया था। यहाँ पर स्क्रिप्ट भी अच्छा नहीं था, बट आइडिया तो सही था और उसके साथ साथ एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी। बट इससे मूवी को कोई फायदा नहीं हुआ। वन टाइम वॉच एंटरटेनमेंट के लिए आप इसको देख सकते हो, बट ये आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट करेगा। इसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए है नहीं। शायद आपको इसका पहला 20 मिनट अच्छा लगेगा और उसके बाद ये आपको बोर कर देगा। खैर उन गॉब्लिन्स को देखकर मुझे बिल्कुल हैरी पॉटर की याद आ रही थी। खैर ये मूवी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया और इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। खैर ये था रिव्यू अनवेलकम 2030 का। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे आप नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे स्केलेटन फेंक कर देना रेड से ग्रे, और हाँ ऑल नोटिफिकेशंस बिल्कुल ऑन कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।